देखिएगा, ये आपका थ्योरम है, प्रमेय है 9.1। कह रहा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये चीज आपको शो करना है। देखिएगा, हम फिगर ड्रा करते हैं। कह रहा है एक ही आधार, अगर मान लीजिए ये एक आधार हम ले लेते हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। देखिएगा, ये हम समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया और यहां से देखिएगा एक समांतर चतुर्भुज ये हो गया आपका, और दूसरा समांतर चतुर्भुज यहां पर हम बना देते हैं इसी बेस पर और इसी समांतर रेखा के बीच। ये दो समांतर चतुर्भुज हमने ड्रॉ कर दिया। तो देखिएगा, ये आपका ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए बी ई या एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर ये चीज ये आपको रिप्रेजेंट करना है कि यदि बेस इक्वल है और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं तो वे क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, यानी उनका क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। यही चीज यहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस फिगर को आप देखें तो यहां पर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बन रहा है इसी बेस ए बी पर, और एक समांतर चतुर्भुज ए बी ई एफ बन रहा है इसी बेस ए बी पर, और समांतर रेखा एफ डी ई सी के बीच में है। ये एफ डी ई सी ये समांतर रेखा है और इसी के बीच में आधार ए बी पर ये दोनों समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। आपको ये चीज रिप्रेजेंट करना है कि एरिया ऑफ पैलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैलोग्राम एबीई एफ। एबीई ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। यहां पर एक चीज देखिएगा, इसमें बीच में जो कोऑर्डिनेटर एबीईडी है ये इस पैलोग्राम में भी है और उस पैलोग्राम में भी है, ठीक। तो यहां पर एक चीज ये स्पष्ट होता है कि ये जो पार्ट है इसका एरिया जो भी हो, हमको ये नहीं पता कि इसका एरिया है कितना। कहने का मतलब है कि ये जो पार्ट है इसका एरिया कुछ भी हो, ये इस पैलोग्राम में भी जुड़ रहा है और इस पैलोग्राम में भी जुड़ रहा है। तो इस चतुर्भुज की एरिया को निकालने की हमको जरूरत नहीं है। यहां पर देखिएगा, हमको क्या करना है, अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर दें, अगर हम इस त्रिभुज BCE के क्षेत्रफल को त्रिभुज ABF के क्षेत्रफल के बराबर कर दें तो इन दोनों का योगफल इन दोनों के योगफल के माने क्षेत्रफल का इन दोनों के क्षेत्रफल का योगफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ भी इसका क्षेत्रफल जुड़ेगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ भी इसका क्षेत्रफल जुड़ेगा। तो मेनली यहां पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब हम बराबर करेंगे तभी यह संभव है कि हम इस चीज को शो कर सके कि दोनों समांतर त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिएगा, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, कंडीशन दो होते हैं, या तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, कंडीशन दो होता है, पहला या तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो या फिर वे दोनों त्रिभुज समान बेस और समान समांतर के बीच हो। इन दोनों कंडीशनों में दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिएगा, ये चीज मैं आपको बता दूं, दो कंडीशन आप यहां फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप अगर चाहे तो इसके बेस को बराबर कर लीजिए, बेस को, और समान समांतर रेखा के बीच दोनों त्रिभुज बन रहे हैं तो अगर बेस बराबर हो गया तो ये दोनों क्षेत्रफल में क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझ में नहीं आया बेटा? अब आपके ये बेस को हम कैसे बराबर करेंगे? तो बेस को बराबर करने के लिए देखिएगा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बात कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बात कर रहे हैं। आप कह सकते हैं पैलोग्राम एबीसीडी, इन पैलोग्राम एबीसीडी। अब एबीसीडी पैलोग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो जब ये पैलोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो एबी जो होगा वो बराबर होगा किसके, डीसी के, होगा कि नहीं होगा?
और BC देखिएगा दो पार्ट में टूटा है, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू DE प्लस EC। एनी डाउट? अब हम फिर बात करते हैं समांतर चतुर्भुज ABEF की। ध्यान दीजिएगा, आप फिर बात कर रहे हैं इन पैलोग्राम ABEF की, और चूंकि जब ये पैलोग्राम है तो इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे, यानी कि AB इक्वल होगा FE के। होगा ना बेटा? यस सर। अरे डाउट? अब यहां पर देखिएगा FE को हम दो पार्ट में, FE को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी AB इक्वल टू FD प्लस एनी डाउट? अब यहां पर देखिएगा एक इक्वेशन आप यहां बना सकते हैं, एक इक्वेशन यहां बना सकते हैं। इन दोनों इक्वेशनों का आप जब कंपेयर तुलना करेंगे तो दोनों का एक पक्ष आपको क्या मिलेगा? तो जब एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, यानी कि ये DE प्लस EC इज इक्वल होगा FD प्लस DE, और देखिएगा दोनों तरफ DE है तो DE कट जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा EC इज इक्वल टू। एनी डाउट बेटा? अब बेस बराबर हो गया और दोनों सेम पैरेलल AB के बीच में बन रहे हैं। दोनों सेम पैरेलल कहां बन रहे हैं? AB के बीच में बन रहे हैं, अतः दोनों का एरिया क्या होगा? एक तो ये कंडीशन हो गया, एक कंडीशन तो ये हो गया। इसको हम सिस्टमेटिक नहीं बताया, हमने आपको समझाने के लिए बताया है, हम आपको सिस्टमेटिक भी बता रहे हैं। देखिएगा अब दूसरा कंडीशन हम फॉलो करते हैं। एक तो ये हो गया कि सेम बेस सेम पैरेलल, सेम बेस सेम पैरेलल और इनका एरिया इक्वल होगा। इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। तो इसमें देखिएगा ये तो सेम बेस सेम पैरेलल के बेस पर हो गया। हम आपको बताते हैं कि अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को यदि हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तब भी इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप देखिएगा कांग्रेसी के कई रूल्स है, और इन दोनों ट्रायंगलों में एक नहीं, दो नहीं, एक दो से अधिक रूल इसमें फॉलो होंगे। ये आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा रूल यूज करेंगे। तो यहां पर देखिएगा ABEF पैलोग्राम है, ABEF, और जब ये पैलोग्राम है तो AF समांतर होगा, AF पैरेलल होगा BE के, AF पैरेलल होगा BE के। और देखिएगा जब ये दोनों पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन FC इंटरसेक्ट कर रही है। जब AF पैरेलल है BE के और इसको ट्रांसवर्सल लाइन FC इंटरसेक्ट कर रही है, तिर्यक रेखा FC काट रही है, तो जब कभी भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहां पर संगत कोण बराबर होते हैं बेटा, संगत कोण। तो यहां पर देखिएगा जब ये F समांतर है EB के और इनको तिर्यक रेखा FC काट रही है तो यहां पर ये संगत कोण क्या होंगे बेटा? एनी डाउट? एनी डाउट? एक चीज मैं बता दूं आपको, जब ABEF एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें समभुज भुजाएं भी क्या होती है? यानी कि AF बराबर होगा। एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? नो सर। दूसरा चीज देखिएगा, जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें भी सेम कंडीशन फॉलो होगा जैसा कि मैंने इस चतुर्भुज में, इस समांतर चतुर्भुज में फॉलो किया है। तो जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि BC समांतर है AD के, BC समांतर है और इन दोनों को एक तिर्यक रेखा CF प्रतिच्छेद कर रही है। BC समांतर AD है और BC और AD दोनों को एक तिर्यक रेखा CF प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर देखिएगा ये संगत कोण क्या होंगे बेटा? कोई समस्या? अब एक नियम यहां फॉलो हो गया, AAS, एनी डाउट? AAS का नियम यहां फॉलो हुआ। अब आप देखिएगा अगर आप चाहे तो इस समांतर चतुर्भुज को लेके इस भुजा को भी इसके इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, वो बराबर पैरेलल होते हैं, समझ रहे हैं? तो अब चूंकि इस साइड से को मतलब नहीं है, अगर आप इस साइड को लेते हैं तो भी AAS का फार्मूला शो करेगा, AAS का रूल, और अगर आप इस साइड को लेते हैं तो भी AAS का रूल शो करेगा।
तो देखिएगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल एडीएफ की और ट्रायंगल बीसीई की, ट्रायंगल एडीएफ एंड ट्रायंगल बीसीई की बात करते हैं तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एए यस से, और जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया। जब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हुआ तो दोनों ट्रायंगल के एरिया में हम इस क्वाड्रिलेटरल एबीईडी का एरिया ऐड कर देते हैं, इसमें भी उसमें भी। एनी डाउट? तो जब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल था, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ इक्वल था एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई के। अब दोनों तरफ हमने जोड़ दिया एरिया पैरेललोग्राम, एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, या आप इसको ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके दो साइड पैरेलल है, डी ई पैरेलल ए बी है, तो इसको आप ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज। ठीक, तो आप अगर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इधर भी जोड़ते हैं इधर भी जोड़ते हैं तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों मिलाकर इस समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो इस समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इस समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एनी डाउट बेटा? तो देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम लिखेंगे, इसके लैंग्वेज को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को देख लीजिएगा। सीधे क्या चीज दिया है इस चीज को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सीधे हम आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति में देखिएगा बेटा, आप लिख सकते हैं चूंकि ए बी सी डी और ए डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः BC बराबर होगा AD के और BC समांतर होगा AD के। ठीक, तथा BE बराबर होगा AF के और BE समांतर होगा AF के। एनी डाउट बेटा? अब देखिएगा, ये हमने बराबर और समांतर तो शो कर दिया, अब हम लिखेंगे चूंकि BC समांतर AD, BC समांतर AD है और तिर्यक रेखा CF, तिर्यक रेखा CF प्रतिच्छेद कर रही है, तिर्यक रेखा CF प्रतिच्छेद कर रही है, और जब प्रतिच्छेद कर रही है तो यहां पर संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं कोण BCE बराबर होगा कोण ADF के, और ये होगा संगत कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अब देखिएगा, अब इसमें भी देखिएगा सेम कंडीशन। ठीक, आप लिख सकते हैं इसी प्रकार BE समांतर है AF के और तिर्यक रेखा कौन सी तिर्यक रेखा इसको इंटरसेक्ट कर रही है? BE समांतर है किसके? AF के, और तिर्यक रेखा CF प्रतिच्छेद कर रही है, और जब प्रतिच्छेद कर रही है तो यहां पर भी देखिएगा बेटा, ये आपके कोण
AF B इक्वल होगा कोण BEC के, और ये भी होगा क्या, संगत कोण। एनी डाउट बेटा? अब देखिएगा हम बात करते हैं त्रिभुज AFD और त्रिभुज BEC। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ये दो कोण हमने रिप्रेजेंट किया है ना, कोण BCE, पहले इसको लिखते हैं ना, कोण ABF इज इक्वल टू कोण BCE, और इसी प्रकार से कोण AFD इज इक्वल टू कोण BEC, और ये भी आपका होगा संगत कोण, और इसी प्रकार से ये भी आपका होगा संगत कोण। आप देखिएगा ये दो आपको मिल गए। अब इसके बाद आप किसी भी एक साइड को ले लीजिए, आप लिख सकते हैं AF इज इक्वल टू BE, और ये आपका होगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABEF की सम्मुख भुजाएं। देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको कोण कोण भुजा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? तो जब कोण कोण भुजा प्राप्त हो गया तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AFD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BEC के, और ये सर्वांगसम होगा AAS सर्वांगसमता से। देखिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम का मतलब हूबहू बराबर हो गए, सर्वांगसम का मतलब हूबहू बराबर हो गए। उसको सर्वांगसम का मतलब होता है कि शेप और साइज दोनों इक्वल हो, शेप और साइज दोनों इक्वल हो। तो शेप और साइज जब दोनों इक्वल हो गया तो हूबहू दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, और जब हूबहू दोनों बराबर हो गए तो एरिया भी इनका क्या हो गया, बराबर हो गया। आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज AFD बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज BEC। अब देखिएगा ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो हम क्या करते हैं, दोनों के क्षेत्रफल में हम इस चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज AFD प्लस क्षेत्रफल ये आपका चतुर्भुज होगा ABED, ये इक्वल होगा क्षेत्रफल त्रिभुज BEC और प्लस ये होगा आपका क्षेत्रफल चतुर्भुज ABED। देखिएगा दोनों तरफ ABED के क्षेत्रफल को जोड़ा गया, इस नाते इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिएगा जब इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया गया, तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज ABEF का क्षेत्रफल। क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज ABEF का क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABEF बराबर हो गया क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज, ये आपका हो गया ABCD। दैट्स प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? अगर कहीं समस्या हो बेटा तो पूछ सकते हो। मैंने आपको दो मेथड बताया, आप कॉन्ग्रुएंसी के मेथड से भी शो कर सकते हैं, सेम बेस सेम पैरेलल के मेथड से भी आप इस थ्योरम को शो कर सकते हैं। अगर कहीं समस्या हो रही है तो निश्चित आप अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चालू हो गया। देखिएगा ये आपका अभ्यास 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सर ये कह रहा है 9.2 है कि 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है एबीसीडी एक समांतर त्रिभुज है जिसमें AE लंब है BC और CF लंब है AD पर। तो कह रहा है यदि
ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो एडी का मान ज्ञात करना है आपको। एडी ज्ञात करना है। तो देखिएगा एडी आपको मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना एडी की माप बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिएगा हम अब क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आधार एडी पर, आधार एडी, जब आधार एडी लेंगे तो ऊंचाई जो होगा वो एफ सी होगा। ऊंचाई क्या होगा, एफ सी। तो हमने इसी तरह स्पष्ट किया है कि क्षेत्रफल एबीसीडी का निकालना है, लेकिन किस पर, आधार एडी पर। जब आधार एडी लेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई सी एफ होगी, तो ये क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहां पर देखिएगा आधार आपका है एडी और गुणे ऊंचाई आपका है एफ सी या सी एफ, जो भी कह लीजिए। एनी डाउट? ये देखिएगा ये आपका है क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का। समझ रहे हैं? यही चीज हमको यहाँ भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इसको आप इक्वेशन बना लीजिए, इसको आप क्या बना लीजिए, इक्वेशन। आप लिख लीजिए कि पुनः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आधार डीसी पर, डीसी पर। तो जब आधार डीसी लेंगे तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, ए। ऊंचाई क्या होगी, ए। तो देखिएगा ये आपका होगा क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर ये हो जाएगा आधार गुणे संगत ऊंचाई, आधार गुणे संगत ऊंचाई। यहां पर देखिएगा आधार हमने क्या लिया है, डीसी, गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए। इसको आप बना लीजिए समीकरण 2। क्या बनाएंगे, समीकरण 2। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यहां पर भी देखिएगा समांतर त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, यहां पर भी समांतर त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, दोनों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं एडी गुणे एफ सी बराबर होगा डीसी गुणे एई। अब देखिएगा बेटा, इनमें जिनका भी मान दिया गया है उस मान को हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा ए बी बराबर दिया 16 और यहां पर देखिएगा ये आपका समांतर चतुर्भुज है, तो समूह भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं समांतर और बराबर होती है। तो ए बी बराबर होगा डीसी के, ए बी दिया 16, ए बी कितना दिया 16 सेंटीमीटर, तो ये डीसी जो होगा ये भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर। तो हम डीसी की जगह पर 16 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर आगे देखिएगा ए दिया 8, ए दिया है 8, सीएफ दिया है 10, सीएफ दिया है 10। तो यहां पर देखिएगा जो चीज दिया है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा एडी हमको ज्ञात करना है, सीएफ दिया है 10 बराबर डीसी होगा कितना 16 सेंटीमीटर, एई दिया है कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिएगा 10 को हम ट्रांसफर कर देते हैं तो एडी इक्वल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिएगा 10 को अगर हम चाहे 2 से काट सकते हैं, 10 को 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 2 4 जा 8, ठीक।
और 16 4 कितना होता है 64। तो ये एडी जो होगा ये आपको प्राप्त होगा 64/5 सेंटीमीटर, या यदि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 12.8 सेंटीमीटर फाइंड होगा। कितना होगा? तो ये आपको प्राप्त होगा 12.8 सेंटीमीटर, और ये होगा किसका मान? एडी का। एनी डाउट बेटा? इस तरीके से आप अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं कोई समस्या हो रही है तो नीचे आप पूछ सकते हैं।